हेलो दोस्तों, मैं निखिल श्रीवास्तव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो जो कि है म्यूचुअल फंड एसआईपी मिस्टेक, इसके इसका मोटिवेशन मुझे लास्ट वीक अपने एक फ्रेंड से मिला, जिसने मुझे बताया कि वो लास्ट 4 साल से म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा है और मार्केट इतना ऊपर होने के बावजूद उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जब मैंने उसका पोर्टफोलियो एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि कैसे वो म्यूचुअल फंड एसआईपी में छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको अपना डिजायर्ड रिटर्न और डिजायर्ड गोल अचीव नहीं हो पा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसी कौन सी 6 म्यूचुअल फंड एसआईपी मिस्टेक्स है जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रोकती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, हो सकता है कि आप भी वो 6 म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स एसआईपी मिस्टेक्स कर रहे हो, जिसकी वजह से आप भी अपने गोल्स और अपने डिजायर रिटर्न को अचीव ना कर पाए। हम सबको ये तो पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एसआईपी। तो आज का वीडियो है एसआईपी के ऊपर। और अगर आपको चाहिए कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो लमसम वर्सेस एसआईपी के प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं जल्द ही उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो पहला मिस्टेक जो हम म्यूचुअल फंड एसआईपी में करते हैं वो सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। इंडिया में हम सब ने राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी तो ज़रूर सुनी होगी कि कैसे उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट करके 35 to 40% रिटर्न के साथ 10,000 करोड़ का कॉर्पस जमा किया। तो जब हम ये स्टोरी सुनते तो हम भी एक्साइटेड होकर अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं, जैसे कि 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाना। और जब हम ये अनरियलिस्टिक गोल अचीव नहीं कर पाते तो हम डीमोरलाइज हो जाते हैं और फिर यही बोलते हैं कि यार म्यूचुअल फंड एसआईपी तो बकवास है, और फिर हम अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं या फिर अपना जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो भी हम रिडीम कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा हमें मिलना चाहिए था वो भी हम नहीं ले पाते और प्रॉफिट कमाने की जगह हम अपना लॉस कर लेते हैं। इसलिए जब भी आप कोई गोल सेट करें तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ना कि कोई सक्सेस स्टोरी सुन के अनरियलिस्टिक गोल सेट कर ले। सेकंड मिस्टेक जो हम म्यूचुअल फंड एसआईपी में करते हैं वो है चूजिंग द रॉन्ग स्कीम फॉर द रॉन्ग गोल। इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारे जितने भी गोल्स हैं उसको हम 3 पार्ट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म, जैसे कि पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एवरी ईयर या फॉरेन हॉलीडे वंस इन अ ईयर। मीडियम टर्म, जैसे बाइंग अ हाउस आफ्टर 3 ईयर। लॉन्ग टर्म, जैसे चाइल्ड मैरिज आफ्टर 10 ईयर या रिटायरमेंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो जब हमें कोई गोल के लिए एसआईपी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और टाइप करते हैं हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और जो भी हाई रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड स्कीम होती है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एक शॉर्ट टर्म के लिए भी हाई रिटर्न वाली एक म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करी, जैसे कि इक्विटी फंड, जिसमें रिटर्न हमें हाई मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में। अगर हम उसको शॉर्ट टर्म में यूज़ करेंगे तो मान लीजिए नेक्स्ट ईयर जब हमें प्रीमियम भरने के लिए पैसा चाहिए होगा और उस टाइम मार्केट क्रैश हो जाए, बिकॉज हाई रिटर्न विद हाई रिस्क भी आता है, और उस टाइम मार्केट क्रैश हो जाएगी तो हमने मान लीजिए जितना इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है हमें उतना पैसा भी रिटर्न ना हो और हमें लॉस हो जाए। ऑन ए कॉन्ट्रेरी, हम मान लीजिए एक ऐसे बंदे हैं जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है और हम रिटायरमेंट के लिए या तो डेट फंड या लिक्विड फंड में अपना पैसा का एसआईपी करते हैं, तो हमें उसमें आपका रिस्क तो कम है लेकिन हमें उसमें रिटर्न 4 से 5% ही एनुअल मिलेगा, जो कि आपका इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता, और लॉन्ग टर्म में हमें ओवरऑल लॉस ही होगा। इसलिए जब भी आप कोई एसआईपी करें तो आप ये सोच लीजिए कि आप कौन से गोल के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, और उसी के हिसाब से अपनी स्कीम सेलेक्ट करें कि आपको हाई रिटर्न स्कीम में जाना है या लेस रिस्क वाली स्कीम में जाना है। तीसरी गलती जो हम म्यूचुअल फंड एसआईपी में करते हैं, हैविंग अ हाई एसआईपी अमाउंट। जब भी हम कोई सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हम थोड़ा स्पार्कअप हो जाते हैं और हम बहुत सारे एसआईपीज कर लेते हैं,
जबकि ये हम सोचते नहीं है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारे खर्चे बढ़ेंगे। जैसे कि हम कोई होम लोन ले लेंगे तो हमें उसका लोन की ईएमआई देनी होगी, या हम कोई व्हीकल लोन लेंगे तो उसकी ईएमआई देनी होगी। तो हम ये नहीं देखते कि हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, हम अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा एसआईपीज कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे फ्यूचर में खर्चे बढ़ते हैं तो हमें अपने एसआईपीज को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा है वो हम नहीं उठा पाते। इसलिए जब भी आपको एसआईपी करनी है तो आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से करें, और जैसे जैसे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी उसी परसेंटेज में आप अपना एसआईपी बढ़ाएं, ना कि पहले ही बहुत ज़्यादा अमाउंट की एसआईपी करके बाद में उसको डिसकंटिन्यू करें। तो ये हो गई हमारी थर्ड मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक होती है सेटिंग अ मिनिमम एसआईपी अमाउंट। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हम आज की डेट में 100 रुपये से भी अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे कोई गोल के लिए हमें 1000 रुपये की एक एसआईपी करनी है, तो हम 1000 रुपये की एक या दो एसआईपी ना करके हम 100 रुपये की 10 एसआईपी कर देते हैं अलग अलग कंपनियों में। जैसे कि एक ऐसा आईसीआईसी की ले ली, तो एक एचडीएफसी की ले ली, एक कोटक की ले ली, एक निपॉन की ले ली। ऐसे 100 रुपये के 10 हम म्यूचुअल फंड एसआईपी कर देते हैं। उससे नुकसान क्या होता है, एक तो इतनी सारी हम एसआईपी छोटी छोटी करेंगे तो एक वो डिफ़िकल्ट टू ट्रैक होती है कि हम उसको ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कौन सी हमारी एसआईपी अच्छे परफॉर्म कर रही है और कौन सी एसआईपी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। दूसरी ये है कि जब हम इतनी सारी स्कीम्स में पैसा लगाते हैं तो एक एवरेज म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है वो 30 से 40 कंपनियों में पैसा लगाएगी। और अगर हम 10 म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे तो हम मिनिमम 300 से 400 कंपनियों पे डायरेक्ट पैसा लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम पूरी मार्केट में ही पैसा लगाएंगे तो हमारा जो रिटर्न होगा वो भी एवरेज होगा, ना कि आउट परफॉर्मिंग। इसलिए जब भी आप पैसा लगाए तो आप एक मैक्सिमम एक या दो एसआईपी में ही पैसा चालू करें, सो डैट आपका जो पैसा है वो एक ही स्कीम में रहेगा, तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, ना कि पूरी मार्केट ही खरीद के आप एवरेज रिटर्न कमाएं। फिफ्थ होती है कैंसिलिंग द एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी। ये तो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जब भी मार्केट करेक्ट होती है या क्रैश होती है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं और अपना एसआईपी या तो बंद कर देते हैं या फिर एसआईपी को रिडीम कर लेते हैं। उनकी मेंटालिटी ये होती है कि मार्केट पहले पूरा करेक्ट होने दीजिए, फिर से हम जब नीचे से दोबारा जब उठनी शुरू होगी तो हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे। तो यही हम सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, बिकॉज एसआईपी का जो मेन यूएसपी है वो मार्केट वॉलेटिलिटी को ही में ही परफॉर्म करने की है। और अगर मार्केट जब वॉलेटाइल है और उसी टाइम अगर हम अपना एसआईपी बंद करते हैं तो हम बेसिकली एसआईपी का जो मेन रीजन है उसी को डिफीट कर देते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड स्मार्ट इन्वेस्टर जब भी मार्केट करेक्ट होती है वो और ज़्यादा खुश होते हैं, बिकॉज जब मार्केट कम क्रैश होगी तो आपको जो मान लीजिए 1000 रुपये में 10 आप यूनिट खरीद पाते हो कोई म्यूचुअल फंड की, तो अभी जब मार्केट क्रैश हुई है तो आप उसी म्यूचुअल फंड के 12 या 13 यूनिट्स भी खरीद सकते हो। तो उसकी वजह से आपका जो गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा और मार्केट का वॉलेटिलिटी का भी आप फ़ायदा उठा पाएंगे। इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टर तो जब मार्केट क्रैश होती है तो उनके पास कुछ और थोड़ा बहुत पैसा होता है तो वो भी लगा देते हैं, सो डैट वो ज़्यादा अपने यूनिट्स को खरीद पाए और अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाए। तो ये एक पांचवी मिस्टेक हम करते हैं कि हम मार्केट वॉलेटिलिटी में एसआईपी को बंद कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी करनी चाहिए और अपने यहाँ पे एसआईपी कर रहे तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरा छठी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है नॉट रिव्यूइंग एसआईपी परफॉर्मेंस एट रेगुलर इंटरवल। देखिए एसआईपी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको हर 15 या 1 महीने में रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपके वॉलेटिलिटी को पहले से ही परफॉर्म अंडर कंसिडरेशन करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एसआईपी करके भूल ही जाए। आपको साल या 1.5 साल के अंदर एक बार अपने सारे एसआईपीज को रिव्यू करना चाहिए कि आपके कौन से एसआईपीज अपने की रिक्वायर्ड रिटर्न दे रहे हैं, या अगर नहीं दे रहे हैं तो उस एसआईपी को आप दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं या दूसरे में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप एसआईपी को रिव्यू ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कौन से एसआईपी आपके डिजायर रिटर्न्स को नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ये एक छठी मिस्टेक हम जो बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं कि हम अपने एसआईपीज को रिव्यू ही नहीं करते। ये जरूर करना चाहिए आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल, जैसे कि 1 साल 1.5 साल में जरूर रिव्यू करें।
तो एक बार हम फिर से एक बार सारे अपने मिस्टेक्स को रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट है सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स, सेकंड है चूजिंग द रॉन्ग स्कीम फॉर द रॉन्ग गोल, थर्ड है हैविंग द हाई SIP अमाउंट, फोर्थ है सेटिंग अ मिनिमम SIP अमाउंट, फिफ्थ है कैंसिलिंग द SIP ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, सिक्स्थ है नॉट रिव्यूइंग SIP परफॉर्मेंस एट रेगुलर इंटरवल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।